हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय स्केरी हस्बैंड पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकू क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सनलाइट जैसे ही तायोंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, तायोंग अपनी आइज स्लोली ओपन करता है। जंगकुक त्योंग के पास में ही सोया हुआ था और जंगकुक त्योंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था, जिसे देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमिडिएटली बेड पर उठकर बैठ जाता है। तायोंग अभी भी जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तायोंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इनके जागने से पहले मैं फ्रेश होकर नीचे चला जाता हूँ। ये कहकर तायोंग बड़े ही केयरफुली अपना एक पैर बेड के नीचे रखता है, लेकिन तभी जंगकुक मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपना ड्रेस होल्ड कर सीधा बाथरूम के अंदर भाग जाता है। कुछ देर बाद तायोंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक अभी भी सोया हुआ था। जंगकुक को सोया हुआ देखकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, थैंक गॉड ये सोए हुए हैं। ये कहकर तायोंग बेडरूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक अभी भी पीसफुली सो रहा था, लेकिन तभी जंगकुक के फ़ोन पर जंगकुक के मैनेजर का कॉल आता है। फ़ोन की रिंग से जंगकुक की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और जंगकुक टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन अपने कान पर लगा कर कहता है, कौन है और इतनी सुबह मुझे फ़ोन क्यों किया। जंगकुक अभी भी नींद में ही था। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक को ग्रीट करता है और जंगकुक से कहता है, सर आज 10 बजे हमारी मीटिंग थी, वो भी आपके घर पर, क्या आप भूल गए। मीटिंग की बात सुनकर जंगकुक कॉलर आईडी चेक करता है, जो कि जंगकुक के मैनेजर की थी। इसलिए जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और अपनी आइज़ को रब कर कहता है, यस मिस्टर ली, मुझे पता है आज 10 बजे मीटिंग है। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक से कहता है, जी तो क्या मैं उन सभी क्लाइंट को लेकर आपके घर पर कुछ देर बाद आ जाऊँ। वैसे भी 10 बजने में बस 1 ही घंटा बचा है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में पूरे 9 बज चुके थे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर से कहता है, ठीक है आप उन लोगों को लेकर 10 बजे मेरे घर पर आ जाइएगा, मैं भी रेडी रहूँगा। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक अपना फ़ोन टेबल पर रखकर रूम को देखने लगता है। रूम के अंदर कोई नहीं था, पूरा रूम एम्प्टी था। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक शावर लेने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक शावर लेकर अपने बेडरूम में आता है और अपनी अलमारी खोलकर अपने लिए कुछ कपड़े निकालकर पहन लेता है। तायोंग गार्डन में बैठा हुआ था और वहीं पर ठहर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है और इधर उधर देखने लगता है। लिविंग रूम में जिन बैठा हुआ था। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ जिन के पास आता है और जिन से कहता है, मामा आपको पता है तायोंग कहाँ है। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जिन सोफे पर से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ शायद यही कहीं होगा और शायद गार्डन में था, क्या मैं तुम्हारे लिए उसे बुला कर लाऊँ। हाँ, जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, नहीं दरअसल 10 बजे मेरी मीटिंग है और मेरे बहुत सारे माफिया फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं और आप जानते हैं वो लोग कैसे हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तायोंग उनके सामने आए। आप तायोंग के साथ ही रहना और आप दोनों लगे तो एक रूम में ही रहना। जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है मैं तायोंग को बता दूंगा और मैं तुम्हारी मीटिंग में कुछ स्नैक्स भी भिजवाता हूँ। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और एक रूम में चला जाता है जहाँ पर मीटिंग थी। जिन डीप ब्रेथ लेता है
और किचन में कुछ काम करने के लिए चला जाता है। तायोंग अकेला गार्डन में बैठा हुआ था और पेड़ों को देख रहा था। तभी एक डॉग तायोंग के पास आकर भौंकने लगता है। तायोंग उस क्यूट डॉग को देखकर स्माइल करता है और उसके पास चला जाता है। तायोंग उस डॉग को अपनी गोद में लेकर कहता है, ओह तुम कितने प्यारे हो और कितने गोलो मोलो भी, तुम्हारे बाल भी कितने ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या अकेले हो? तुम्हारे आसपास कोई नहीं दिख रहा। वो डॉग तायोंग को अपने गले से लगा लेता है, जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और उस डॉग की पीठ पर अपना हाथ रखकर कहता है, ओह तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, चलो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर लेकर जाता हूँ और तुम्हें कुछ खाने के लिए भी दे दूँगा। ये कहकर तायोंग उस डॉग को लेकर घर के अंदर आ जाता है। जंगकुक अपनी मीटिंग कर रहा था। जंगकुक की मीटिंग में बहुत सारे जंगकुक के माफिया फ्रेंड्स भी आए हुए थे। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, सर क्या अब हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, मीटिंग स्टार्ट कीजिए। फिर जंगकुक का मैनेजर मीटिंग स्टार्ट करने लगता है और उन लोगों को अपना प्रोजेक्ट समझाने लगता है। तायोंग डॉग को लेकर किचन में आता है और एक बोल में दूध निकालकर डॉग को नीचे रख लेता है और अपनी क्यूट ट्यून में कहता है, लो दूध पी लो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो। ये कहकर तायोंग डॉग का हेड पैट कर उसे दूध पिलाने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग उस डॉग के साथ लिविंग रूम में एक बॉल से खेलने लगता है। तायोंग बॉल फेंकता है और डॉग उस बॉल को अपने माउथ में पकड़कर तायोंग के पास वापस लाकर फेंक देता है। लेकिन इस बार तायोंग ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बॉल फेंकी थी, जो कि जंगकुक के मीटिंग रूम की तरफ चली गई थी। डॉग बॉल को कैच करने के लिए मीटिंग रूम के अंदर चला जाता है। डॉग को देखकर तायोंग भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है, ताइनी मेरा वेट करो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहकर तायोंग अनजाने में ही जंगकुक के मीटिंग रूम में आ जाता है। तायोंग को देखकर सारे माफिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायोंग को लस्टफुल आइज से देखने लगते हैं। तायोंग ने उन सब के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। तायोंग डॉग को अपनी गोद में लेकर उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को पता है कि माफिया वर्ल्ड कैसा है। जंगकुक अपनी डार्क आइज से अपने पार्टनर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर वो अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तायोंग को तो समझ में ही भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तायोंग होश में आकर चारों तरफ देखने लगता है और देखता है कि जंगकुक की वहाँ पर मीटिंग शुरू है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आपकी मीटिंग शुरू है। जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में कहता है, चुपचाप जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी पार्टनर की तरफ देखकर कहता है, नज़रें नीची करो, वो मेरा हस्बैंड है, डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर वो सारे लोग अपना हेड नोट करते हैं और अपना सारा फोकस मीटिंग पर लगाने की कोशिश करते हैं। तायोंग के इस हरकत से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और जंगकुक को अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और तायोंग अपने रूम में आकर चुपचाप बैठ जाता है और डॉग की तरफ देखकर कहता है, तुमने क्या कर दिया? तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया। तुम्हें पता है वो कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं? हाँ, वो माफिया है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कहकर तायोंग उस डॉग से बात करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक की मीटिंग ख़त्म हो जाती है। जंगकुक चेयर से उठकर अपने पार्टनर से कहता है, ठीक है, मुझे आपके साथ काम कर अच्छा लगा और ये मीटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। जंगकुक के पार्टनर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहता है, जी सर, हमें भी और आपके हस्बैंड
सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। ये कहकर जंगकुक के माफिया पार्टनर वहाँ से चले जाते हैं। अपने माफिया पार्टनर की ऐसी बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपना फुल एंगर लेकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तायोंग अभी भी डॉग से बात कर रहा था। तभी जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बेडरूम का डोर ओपन कर बेडरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है। डोर की आवाज़ सुनकर डॉग भी वहाँ से भाग जाता है। जंगकुक अपने गुस्से के साथ तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना वहाँ पर मत आना, तो वहाँ आने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती तायोंग? बोलो। जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नीचे कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। जंगकुक तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायोंग अपनी टीयरी आइस लेकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग का आर्म काफ़ी ज़्यादा हार्डली शेक कर कहता है, मैंने मॉम को ऑलरेडी कहा था कि तुम्हें वहाँ पर मत आने देना, तो तुम्हारी वहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है वहाँ पर कैसे कैसे माफिया थे जो तुम्हें अपनी गंदी नज़रों से देख रहे थे? क्या तुम्हें वो बात समझ में नहीं आती है तायोंग? हमेशा बचकानी हरकतें करते रहते हो और उस कुत्ते से खेलने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? मुझे वैसे भी डॉग पसंद नहीं है, तो तुम उसे घर में लेकर क्यों आए? जंगकुक का इतना गुस्सा देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नीचे कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था और उसमें बेचारे डॉग की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे साथ खेल रहा था। जंगकुक अपने दांत को चबाते हुए तायोंग से कहता है, अच्छा खेल रहा था? तुम क्या कोई 2 या 3 साल के बच्चे हो तायोंग, जो तुम्हें उस डॉग के साथ खेलना पसंद आया? तुम्हें पता भी है वो सारे लोग तुम्हें कैसी कैसी नज़र से देख रहे थे? तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम तो ऐसे ही हो। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है और तायोंग का हार्ट भी बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। जंगकुक तायोंग का आर्म जैकर कर देता है और तायोंग से कहता है, उम्मीद है ऐसा फिर कभी नहीं होगा और अपनी बचकानी हरकतें करना बंद करो, अब तुम बड़े हो चुके हो। ये कहकर जंगकुक बड़े गुस्से के साथ बेडरूम से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बेड पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तायोंग अपना आर्म देखकर कहता है, वो बहुत ज़्यादा बुरे है, बिना कुछ सोचे समझे मेरा आर्म कितनी ज़्यादा टाइट होल्ड कर लिया, मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसमें मेरी क्या गलती थी? जब उनके फ्रेंड्स ही बुरे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स चेंज क्यों नहीं कर लेते? पता नहीं मेरा डॉग भी कहाँ चला गया, मुझे यहाँ पर रहना पसंद ही नहीं है, मुझे मेरे मम्मी पापा के घर जाना है। ये कहकर तायोंग पिलो का हक कर रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।